हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग एक कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता का नाम है कौन। मतलब हम किसी के बारे में पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं? चलिए ये हम फटाफट से कविता पढ़ के पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ओके, तो कविता कुछ इस तरह शुरू होती है। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकता कौन। ठीक है, तो इसमें हमसे दो सवाल पूछे हैं। अब मुझे बताइए क्या है वो। अगर न होता चांद रात में, ठीक है, चांद क्या होता है? चांद मतलब मून, बड़ा सा सफ़ेद सा रात में दिखता है ना। तो पूछ रहे हैं कि अगर वो चांद नहीं होता, चांद अगर ना होता चांद रात में, मतलब अगर रात में चांद नहीं निकलता तो हमको दिशा दिखाता कौन। मतलब कि चांद क्या करता है? चांद हमें दिशा दिखाता है। ठीक है, रात को आपको पता है कि रात को बहुत अंधेरा हो जाता है और किस चीज़ की लाइट रहती है? बस चांद की चांदनी रहती है। ठीक है, और चांद हमें क्या करता है? हमें दिशा दिखाता है, मतलब रास्ता, जो डायरेक्शन होता है वो दिखाता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि अगर चांद नहीं होता रात में तो हमको दिशा कौन दिखाता। तो ये सवाल हमें पूछ रहे हैं कि चांद के बारे में। ओके, तो इस तरह और क्या पूछा गया है? अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकता कौन। ठीक है, अगर जिस तरह रात में चांद होता है आसमान में, उस तरह दिन में क्या होता है? सूरज होता है। तो अगर सूरज नहीं होता तो सोने सा चमकता कौन। मतलब हमें दिन में उजाला कौन देता अगर सूरज नहीं होता? और जो सूरज चमकता है बहुत गोल से, दूर से गोल गोल सा, ठीक है, और अगर सूरज ही नहीं होता तो चमकता कौन। ठीक है, तो इस तरह चांद और सूरज के बारे में यहाँ बात हो रही है। आप यहाँ देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है, एक तो दिख रहा है आपको ये चांद, और दिख रहा है बड़ा सा गोल सा सूरज। ठीक है, तो इसमें हमें चांद और सूरज के बारे में पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं और किसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं? निर्मल नदियाँ। नदियाँ मतलब नदी क्या होती है? नदी होती है पानी की। ठीक है, आप देखिए ये क्या है? ये नदी है। और अगर ये नदी नहीं होती, अगर नदी नहीं होती तो हम पानी कहाँ से पीते? अगर नदी में पानी नहीं होता तो हमारी प्यास किस चीज़ से बुझती? ठीक है, तो ये सवाल क्या पूछ रहे हैं कि अगर निर्मल नदियाँ, निर्मल मतलब कि एक साफ नदी जिससे हम, जिसके पानी को हम पी सकें। ठीक है, तो अगर ये से निर्मल नदियाँ नहीं होती तो पूरे जग की प्यास कौन बुझाता। मतलब हम सारे लोग पानी कहाँ से पीते? ठीक है, हम लोग किस चीज़ से पानी पीते हैं किड्स? हम लोग नदियों का पानी पीते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रही है कि ये नदी जो है वो बह रही है, और ऐसी निर्मल नदियों से हम लोग जो है पूरी दुनिया अपनी प्यास बुझाती है, ऐसी निर्मल नदियों का पानी पीकर। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए आगे पढ़ें। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अब क्या पूछ रहे हैं कि अगर पर्वत नहीं होते, पर्वत क्या होते हैं? बड़े से जो क्या बोलते हैं, माउंटेन होते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये क्या है? ये पर्वत है कि नहीं? ये जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है आपको, इसे हम पर्वत बोलते हैं। और जो झरने होते हैं वो झरने कहाँ से बहते हैं? पर्वत से बहते हैं। ठीक है, क्या आपको ये झरना दिख रहा है? ये झरना कहाँ से बह रहा है? इस बड़े से पर्वत से। और ये झरने का जो पानी होता है ये बहुत मीठा होता है। कैसा होता है किड्स? मीठा होता है। तो अगर पर्वत ना होते, अगर पर्वत ही नहीं होते तो जो मीठे झरने हैं वो कौन बहाता? जो झरने हैं जिनमें बहुत मीठा पानी होता है
झरने कौन बहाता, कहाँ से बहते झरने, ठीक है। झरने तो पर्वतों से बहते हैं, तो इसलिए पर्वत क्या है, पर्वत बहुत ही बड़े और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें से क्या बहता है, झरने से मीठा मीठा पानी। ओके, ठीक है, समझ आया। चलिए इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अब किसकी बात हो रही है किड्स, अब हम पेड़ों की, फूलों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, मतलब कि अगर बड़े बड़े हरे हरे पेड़ नहीं होते तो हरियाली कौन फैलाता, ठीक है। हरियाली मतलब जो आसपास जब जहाँ पे पेड़ लगे रहते हैं वहाँ कैसा कैसा रहता है। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में, यहाँ क्या दिख रहा है, हरे हरे पेड़ है और पौधे हैं, फूल पत्ती है, घास है। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये बहुत हरा हरा दिख रहा है। और जब हम प्रकृति में जाते हैं तो हमें सारी प्रकृति भी इस तरह हरी हरी दिखती है। किसकी वजह से, पेड़ों की वजह से, पौधों की वजह से, पत्तों की वजह से, ठीक है। तो अगर ये पेड़ पौधे होते ही नहीं तो हरियाली कहाँ दिखती, नहीं दिखती, ठीक है। तो इसलिए हम पेड़ों से हमें क्या मिलती है, हमें हरियाली दिखती है पेड़ों की वजह से, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अब किसकी बात कर रहे हैं, फूलों की। आप मुझे इस पिक्चर में देख के बताइए, क्या इसमें बहुत सारे फूल दिख रहे हैं आपको। इस वजह से ये पिक्चर, ये जो चित्र है ये बहुत सुंदर लग रही है, रंग बिरंगी लग रही है। इसमें आपको लाल कलर के, नीले कलर के, हर तरह के फूल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये फूल नहीं होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन, मतलब ये जो फूल जब खिलते हैं तब वो बहुत सुंदर लगते हैं, उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आती है और वो इतने रंग बिरंगे होते हैं कि फूलों को देखना सबको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर फूल नहीं होते तो खिलता कौन, ठीक है। तो इस तरह हम फूलों की और पेड़ों की बात कर रहे हैं। क्लियर, आगे पढ़ें। चलिए, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर बादल में, अगर नभ में बादल ना होते, नभ क्या होता है, नभ मतलब आसमान, ठीक है। आसमान को आकाश भी बोलते हैं और नभ भी बोलते हैं। तो अगर नभ नहीं होता और नभ में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष कौन रचता। आप मुझे बताइए इंद्रधनुष क्या होता है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है किड्स, ये एक बड़ा सा इंद्रधनुष है, ठीक है। और इंद्रधनुष कहाँ दिखता है, आसमान में, बादलों में। तो अगर आसमान में बादल ही नहीं होते तो हमें इंद्रधनुष दिख पाता क्या, नहीं दिख पाता, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बादलों में हमें इंद्रधनुष दिखता है, ठीक है। तो इस तरह हमें इंद्रधनुष के बारे में बताया गया, ओके। और पूछे हैं कि अगर न होते हम भला तो ये सारे प्रश्न कौन उठाता। अब ये सारे सवाल हम ही तो उठा रहे हैं, और अगर हम ना होते, हम इंसान ना होते तो ये सारे प्रश्न कौन उठाता, ठीक है। तो इसलिए इस कविता का नाम कौन है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रकृति के बारे में, कि प्रकृति में कौन सी चीज़ किसके काम आती है, क्या काम करती है, और अगर वो चीज़ ना होती तो वो काम कौन करता, ठीक है। जैसे पूछ रहे हैं अगर ये सारे सवाल जो हम उठा रहे हैं अगर हम ना होते तो ये सवाल कौन उठाता, ठीक है। तो इस तरह हमने आज इस कविता में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने इंद्रधनुष पढ़ा, हमने पेड़ पौधे फूलों के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने और बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति में पाई जाती हैं इनके बारे में हमने पढ़ा, और कौन सी चीज़ क्या करती है ये भी पढ़ा, ठीक है।
तो इस तरह क्या आपको आज की कविता अच्छी लगी किड्स? तो हम लोग आने वाले वीडियोस में और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अब हम कहाँ मिलेंगे? अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।